मैं आज बैठा हूँ आम आदमी पार्टी के दुखी कार्यकर्ताओं के साथ। ये दुखी नहीं, बहुत दुखी हैं। पार्टी ने सपने दिखाए नए नए, और उन सपनों को हर बार दिखाती रही, हर इलेक्शन में दिखाती रही, और हर बार आश्वासन देती रही कि सच की जीत होगी, हक की जीत होगी। मगर ना तो सच की जीत होती नजर आती है इन्हें, ना हक की जीत नजर आती है। भैया मेरे साथ हैं दीपक कुमार, और इनसे बात करते हैं ये भैया क्या सोचते हैं और क्यों दुखी हुए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जबकि कहने को मशहूर थी कि मैं और पार्टियों जैसी पार्टी नहीं हूँ, मैं और पार्टियों से अलग होके कुछ अलग करके दिखाऊंगी, मगर आज ये कहने को मजबूर है कि नहीं, आप औरों से अलग नहीं हो, आप सपने देखते हो, और उन सपनों के टूटने पर हम कितने दुखी होते हैं, इसी पे बात करते हैं दीपक जी से। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी, क्या कारण रहे जो आपने आम आदमी पार्टी को इस तरह के विश्लेषणों से सुसंकृत किया है? मेरा सबसे पहला कारण ये है कि आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से अपने वादे करती है उस तरीके से वो पूरा नहीं करती है। क्योंकि मैं भी अभी कुछ टाइम पहले से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ, और कुछ ऐसे कार्य रहे जिसमें मैं पार्टी के साथ में गया हूँ, लोगों के साथ। ITO पे भी गया था मैं एक बार, केजरीवाल जी का कुछ फंक्शन था वहाँ पर, तो हम लोग विरोध में गए थे जब MCD के चुनाव रद्द करे जा रहे थे, तो मैं उसमें भी गया था। तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला भाई तू भी आ जा मेरे साथ, तो मैं भी पार्टी में गया साथ में। मैं हालांकि इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, जिससे क्या पता हमें कुछ आगे के लिए फ्यूचर मिले। तो मैंने सोचा मैं भी एक बार जाता हूँ और मैं पार्टी में ज्वाइन होता हूँ। मैंने कुछ अपना टाइम पार्टी को दिया भी, और मैं अपना काम वाम छोड़ के पढ़ाई लिखाई भी मैंने छोड़ दी पार्टी के लिए, और मैंने सोचा कि पार्टी हमें कुछ अच्छा देगी। लेकिन पार्टी ने हमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिया, जिसमें कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो काफ़ी पुराने थे। हमने सोचा हम इनके साथ रहेंगे, अगर इनको टिकट मिलेगी तो हमारा भी आगे के लिए फ़ायदा रहेगा, ताकि जिसमें कि हमें भी वैकेंसी, जैसे MCD में कोई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें नए लड़कों को रोज़गार दिया जाता है, जिसमें कि अगर हमारे यहाँ का कोई निगम पार्षद जीतता है तो वो चाहे तो उसकी इतनी पावर रहती है कि वो अपने रोज़गार दे सकता है लड़कों को, नए यंग एज के लड़कों को भर्ती कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ टाइम पहले दिल्ली सरकार ने DTC में कंडक्टर के लिए बोला था वैकेंसी के लिए, लेकिन आज तक पार्टी ने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली, ना इलेक्ट्रॉनिक बसें निकाली। बोलने के लिए तो केजरीवाल जी बोलते हैं दिल्ली में इतने सारे रोजगार हैं। हालांकि मैंने BCom कंप्लीट की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी भी ऐसे ही घूम रहा हूँ। पर दिल्ली केजरीवाल सरकार जब से आई है, जब से कोई रोजगार नहीं मिला। हालांकि उससे पहले बहुत रोजगार रहे हैं। हमने सोचा नई पार्टी बनी है, कुछ अच्छा मिलेगा हम लोगों को, हमें तो राजनीति में जाना नहीं है, हमें तो रोजगार चाहिए। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि हमारे साथ में आसपास के कोई अच्छा कार्यकर्ता अगर हमारा निगम पार्षद बनता है जिसे हम जानते हैं, तो हम शायद हमें कोई जरूरत पड़े तो हमारे लिए रात और दिन खड़ा रहेगा। और अभी तक मैंने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिसमें कि जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट नहीं दी पार्टी ने। सिर्फ उनको दी है जो 3 महीने 4 महीने पहले पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। और ऐसा बहुत बड़ा, मतलब केजरीवाल जी आपने बहुत गलत किया है। इससे आपको क्या, पूरी पार्टी को ही नुकसान है। जब एक यंग एज के लड़के पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, और आपको पता भी होगा एक भारत की एक ऐसी आबादी है जिसमें सबसे ज़्यादा यंग एज के लड़के रहते हैं। आज तक वर्ल्ड में नंबर 1 पे भारत का नाम है यंग एज के मामले में, और यंग एज की बंदे ही पार्टी को ऊपर तक ले जाते हैं। नए युवाओं को कुछ नहीं चाहिए, नए युवाओं को ये चाहिए हमें अच्छा कार्यकर्ता होके निगम पार्षद, बढ़िया निगम पार्षद मिले। और जब निगम पार्षद अच्छा नहीं होगा। दीपक जी, आपने जैसे कहा मुझे आम आदमी पार्टी के पिछली बार भी निगम पार्षद जीते थे। हाँ जी, मैं ज्यादा नहीं तो 3-4 निगम पार्षदों को आम आदमी पार्टी के जानता हूँ। हाँ जी। क्या उनके यहाँ पर सफाई व्यवस्था ठीक रही? नहीं सर, ऐसे ही रहा है सब कुछ। कोई वो ये लोग कहते हैं कि क्या वहाँ पे माली वगैरह की वैकेंसियाँ पूरी, किसी चीज की वैकेंसी नहीं निकाली डिपार्टमेंट में अभी। और एक वार्ड की मेरे पास जानकारी आई कि 33 पार्क और 8 माली। हाँ जी। अगर 33 पार्क में 8 माली होंगे तो वो चौकीदारी करेंगे, मालीगिरी करेंगे, या कूड़ा उठाएंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे? क्या काम कर पाएंगे वो 8 माली 33 पार्कों में? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ तनख्वाह लेंगे और घर बैठेंगे, क्योंकि काम सिस्टम ही नहीं बैठ पाएगा।
और इस तरह की मिसमैनेजमेंट रहने के बाद भी आज तक नई भर्तियों के लिए वहाँ के निगम पार्षदों ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी निगम को, और अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए। जैसे कि बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था राजाराम गौतम का कि जी यूरिन टॉयलेट में पोर्ट नहीं है, पानी के कनेक्शन नहीं है। जब निगम पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया जब ही क्यों याद आई, उन्होंने उस समय क्यों नहीं कहा जब उनके निगम पार्षद उसी वार्ड में थे, और उनसे मिलकर वो कमियां क्यों नहीं बताई। चाहते तो वो क्या उन कमियों को दूर नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। तो वो क्यों नहीं कर रहे थे? सिर्फ राजनीति के लिए कि हम सिर्फ जब निगम के चुनाव आएंगे भाजपा की कमियां बताने के लिए कुछ कमियां छोड़ दी जाएं और आखिर में अपने ही वार्ड के यूरिन पोर्ट दिखाएंगे, अपने ही कूड़े घर दिखाएंगे और कहेंगे कि दिल्ली कूड़े का ढेर बनी। क्या ये सच है? मैं अरविंद केजरीवाल से एक बात पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि कूड़े के ढेर हटा देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कूड़े के ढेर हटा दोगे तो कूड़ा जाएगा कहाँ? आप क्या हरियाणा में कूड़ा डालोगे? क्या आप फरीदाबाद यूपी में कूड़ा डालोगे? क्या आप अदर स्टेट के लोग क्या दिल्ली का कूड़ा अपने यहाँ पे डलवा लेंगे? जब आप दिल्ली में कूड़ा नहीं डाल सकते तो क्या कोई दूसरी जगह डाल सकते हो? आप कहते हो कि हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी। अभी आप तक दिल्ली में कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाए हो ये तो बता दीजिए एक बार। पराली वाली लाए थे ना, आपको पता है ना, पराली बिल्कुल जल्दी बंद हो गई। हाँ जी, और आपको पता भी होना चाहिए पंजाब में जब से दिल्ली सरकार से वहाँ केजरीवाल सरकार बनी है आम आदमी पार्टी, आप डेली न्यूज में देखा करो आप क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। पहले इतना नहीं था जितना अब हो चुका है। और मैं तो ये चाहता हूँ हमारे यहाँ से जो टिकट होनी चाहिए थी संतोष प्रधान जी, सीमा डुडेजा जी और प्रेमी जी को होनी चाहिए थी बस। और क्योंकि ये एक अच्छे कार्यकर्ता है और इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है और जमीनी लेवल से उठे हैं और ये जानते भी हैं कि हमें किस लेवल पे हमें काम करना है। उन्होंने पार्टी में होते हुए भी और नहीं होते, जैसे कि कुछ ऐसे काम थे जो पार्टी के नहीं थे, जैसे कि एमसीडी में आते थे बीजेपी पार्टी के, उनके यहाँ पर जा जाके इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर करके वो काम कराए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सीवर लाइन का काम हुआ, लाइट का काम हुआ। कुछ टाइम पहले बहुत सारी प्रॉब्लमें आई थी, रोडों पे ट्रैफिक लग जाता था, ये जाते थे उसको खुलवाते थे। अभी कुछ टाइम पहले धूल मट्टी उड़ रही थी, उसको भी करवाया। केजरीवाल जी ने जो पराली को डिस्पोज करने वाला केमिकल की दिल्ली में नुमाइश की थी, हाँ जी, और 3 लाख का या 23 लाख का केमिकल कुछ ऐसा था बांटा और एडवर्टाइजिंग पे करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या वो केमिकल कामयाब था? और कामयाब था तो पंजाब में इस साल इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी की ही सरकार है? अगर वो केमिकल इस्तेमाल हो जाता, पराली नहीं जलती, तो दिल्ली में क्या प्रदूषण कुछ कम मात्रा में नहीं होता? हो जाता, कम हो जाता। तो अब हमारे यहाँ से जो है अभी हम लोग, ये ऐसी तकनीक सिर्फ टीवी तक रहती है या धरातल पे भी उतरती है? मैं तो ये जानता हूँ, जो इंसान पार्टी को कहता है कि मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके अगर आप पार्टी में आ रहे हो तो शायद कुछ अच्छे के लिए आ रहे हो, लेकिन आपने ना उसको एक राजनीति बना दी। अब आम आदमी पार्टी अब आई है, सिर्फ ये केजरीवाल जी चाहते हैं कि बस अब राजनीति में ही सबसे बढ़िया है और मन भी इसी में लग रहा है हमारा, और इसमें अच्छा पैसा भी है और टाइम भी है। आने वाला फ्यूचर में पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी रही थी एक टाइम पे, लाइन से हर नेता पे नेता बनते रहते थे पूरी फैमिली में, तो गरीब आदमी कभी नेता बन नहीं सकता, तो ना कभी बने हैं और ना बनेंगे। तो इसलिए हमारे दीपक जी, आपने मुझे सब कुछ बोला, मुझे ये नहीं समझ आया क्या पराली जलनी बंद हो गई है? नहीं बंद हुई अभी तक, पराली अभी भी जल रही है वहाँ जल रही है। और कोई क्या केमिकल का छिड़काव नहीं हो रहा। दिल्ली में क्या प्रदूषण से कुछ मुक्ति मिली? नहीं मिली अभी तक। क्या पूरे अपनी 2-3 विधानसभाओं के अंदर देखा जाए, क्या साफ पानी मिल पाया? अभी तक नहीं मिला। गलियों में पानी नहीं आता, टैंकर आते हैं, वो भी या तो टैंकर आते हैं या फिर टैंकर भी आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है उसके लिए, और या फिर पानी आता भी है तो वो नलों से गंदा होता है, वेस्टेज पानी होता है, बहुत वेस्टेज पानी होता है वो, कि किसी इस्तेमाल लायक नहीं होता। नहीं। धन्यवाद दीपक जी।